सुधा अपने बेटे अमन के साथ अपने पति सुधीर से लेकिन सुधा और अमन जयपुर में ही रहते थे। बीच बीच में कभी सुधीर तो कभी सुधा मुंबई मिलने जाती रहती थी। माँ, हम कितने दिनों बाद पापा से मिलेंगे? हाँ बेटा, पूरे 4 महीने बाद मिलने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं वहाँ थे। बीच बीच में कभी सुधीर तो कभी मुंबई एक्सप्रेस आ रही है। चलो अच्छा हुआ ये तो। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। माँ, ये ट्रेन तो नए रास्ते से जा रही है। बेटा, ये ट्रेन भी तो दूसरी है। सब पूरे 4 महीने बाद मिलने जा रहे हैं। सही कहा, सबका अपना अपना रास्ता होता है। यहाँ से ट्रेन निकल चुकी होती है। अब क्या करें, टाइम भी ज्यादा हो गया है। वो देखो माँ, मुंबई एक्सप्रेस आ रही है। चलो अच्छा हुआ ये तो। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। माँ, ये ट्रेन तो नए रास्ते से जा रही है। बेटा, ये ट्रेन भी तो दूसरी है। सबका अपना अपना रास्ता होता है। तभी पास से एक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अरे ओ पापड़ वाले, तो क्या बार बार बता रहा है? हमें जहाँ पहुँचना होगा हम पहुँच जाएंगे। इसकी कंप्लेंट करनी होगी, ये ऐसे नहीं मानेगा। सुधा ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाती है। वहाँ कुछ लोग सहमे हुए से बैठे थे। क्या एक पापड़ वाला आप लोगों को भी परेशान कर रहा है? कोई कुछ नहीं बोलता। अरे बड़े अजीब हैं ये लोग। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हमें नहीं पता, जाओ यहाँ से, जाओ। ये लोग ऐसे क्यों डरे हुए हैं? चलो आगे जाकर देखती हूँ। औरतों की तरह घूंघट क्यों किया हुआ था और आवाज? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ट्रेन की चेन खींचनी चाहिए। ये लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे। ध्यान मत दो। पास में बैठी एक औरत सुधा से बोलती है, आपको कहाँ जाना है? मैं इस ट्रेन में पहली बार जा रही हूँ। इस ट्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। सुधा ट्रेन डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए फोन मिलाती है। ड्राइवर अपनी सीट से उतरकर सुधा का फोन खींचकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। तू कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। तुझे तो सबक सिखाना। वो पापड़ वाला आता है। सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अरे ओ पापड़ वाले, तो क्या बार बार बता रहा है? लगती है उस आदमी का चेहरा बहुत ही भयानक था और वो एक भूत था। कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो भूत सुधा को पकड़कर आगे वाले डिब्बे में ले गया। वहाँ बहुत कंप्लेंट करनी होगी, ये ऐसे नहीं मानेगा। सुधा ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाती है। वहाँ कुछ लोग सहमे हुए से बैठे थे। क्या कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये ट्रेन जा कहाँ रही है। ना ही किसी स्टेशन पर रुक रही थी। मुझे कैसे भी करके इस राक्षस से बचकर अपने बच्चे के पास जाना होगा। बड़े अजीब हैं ये लोग। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। हमें नहीं पता, जाओ यहाँ से। आगे चला जाता है और सुधा लेटी लेटी आगे सरकती सरकती अपने बेटे अमन के पास जाती है। अमन डरा हुआ सीट के कोने में अपने पैरों में सिर दिए सुबक रहा था। सुधा भागकर अमन को गले लगाती है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ट्रेन झटके मारने लगती है और अचानक बंद हो जाती है। आ गई तुम, सबकी मंजिल। भूत एक एक करके लाशों को ट्रेन से नीचे उतारता है और उनमें से कुछ आदमी, बच्चे और औरतें जिंदा भी होती हैं। उनमें सुधा ट्रेन की चेन खींचती है। अरे ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? सुधा लाशों को दफनाने लगता है। पहले इन लाशों को दफनाता हूँ, बाद में इन जिंदा लोगों का कुछ करूँगा। अपने सामने मौत का खेल देखकर सभी लोग घबरा रहे थे। कुछ तो रो भी रहे थे। रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कैसे भी इस मुसीबत से बचना होगा। तभी वहाँ भूत आ जाता है। ये लाशें तो लग गई ठिकाने पर, अब तुम सबकी बारी है। ये सुनते ही लोग डर से भागने लगे। लेकिन भूत अपना ड्राइवर है, बोलने की भी अक्ल नहीं है। सुधा ट्रेन डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए फोन मिलाती है। ड्राइवर अपनी सीट से उतरकर सुधा का फोन। मुझे मेरे मालिक के लिए पूरे 1 लाख लोगों की कब्र बनानी है, फिर मुझे। कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। तुझे तो सबक सिखाना। करूं, कुछ तो उपाय बता। माँ, अब पापा के लिए जो गंगा जल पंडित जी से लेकर आई थी,
पिछले डिब्बे में ले जाता है। वो ड्राइवर कोई और नहीं, बचने के लिए ही दिया था। सुधा बचते हुए धीरे धीरे ट्रेन के अंदर जाती है। तभी ट्रेन में चढ़ते हुए सुधा का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। मम्मी, आपको लगी तो नहीं? छोड़ो मुझे। सुधा जल्दी से उठकर भागने लगती है। भूत एकदम से उसके सामने आ जाता है। कहाँ भागेगी? भाग, अब पहले तुझे ही दफनाता हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। भूत का सौदागर हूँ। और छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो छोड़ो। भूत पैर से धक्का मार के अमन को पीछे गिरा देता है। अमन अपने बैग के पास जाकर गिरता है। बैग में गंगा जल है, इसे निकालकर भूत पर फेंकता हूँ, वरना ये भूत मेरी मम्मी को मार डालेगा। और अमन ऐसा ही करता है और वो एक भूत था। कौन हो तुम? मैंने गलती करी तुझे छोड़कर, तुझे पहले ही मार। को पकड़कर आगे वाले डिब्बे में ले गया। वहाँ बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे मरे हुए थे। मेरा बहादुर बच्चा, आज तूने अपनी माँ की जान बचा ली। आपकी ही नहीं। छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा, मेरा अमन।